फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 1 प्रार्थना। ओके, चलिए इसे एक बार हम रीड करते हैं। आप ध्यान से सुने और इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, बसेवक चर बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। तो बच्चों, ये थी प्रार्थना दया कर दान भक्ति का। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, ईश्वर से कहते हैं कि वह उसमें भक्ति भाव भरे और उनकी आत्मा में शुद्धता लाए। फिर कवि प्रभु को अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं। वह कहता है कि प्रभु उसके दिल में आकर के अंदर रोशनी फैला देना। ठीक है। फिर वह प्रभु उससे आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। सेवा ही हमारा कर्म और धर्म होना चाहिए। देश के लिए जीने मरने का संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार कभी ईश्वर से प्रार्थना करके उससे अच्छे अच्छे वरदान मांग रहा है, ताकि वह सही मायने में एक अच्छा इंसान बन सके। तो इस तरह से यहाँ पर कवि दर्शा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे प्रभु से इस तरह से वरदान मांग रहे हैं। ठीक है। आइए अब इनके हम प्रश्नोत्तरों को एक बार रिपीट करवाएंगे, इसे भी ध्यान से आप सुने। यहाँ है पेज नंबर 2 में अनुभव विस्तार। तो पहला क्वेश्चन है कविता से खोज कर बताइए, है ना। का नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है दया कर, इसमें क्या आएगा, दया कर दान भक्ति का, है ना। आत्मा में शुद्धता देना, ज्योति मीन्स होता जगा देना, कर्म हो सेवा। ठीक है। दया कर दान भक्ति का, आत्मा में शुद्धता देना, ज्योति जगा देना, कर्म हो सेवा। इसी तरह से खा नंबर क्वेश्चन है कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। ओके। फिर है वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। तो ये थी आपकी रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है, तो इसका आंसर होगा कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए, तो इसका आंसर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है, तो कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। ठीक है। आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, तो इसका आंसर है हमें आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है, हमें एक दूसरे की दुख सुख की जानकारी होती है और चारों तरफ शांति और सद्भावना का माहौल ही फैला रहता है। ठीक है। हमें क्यों मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि
हमें आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है एक साथ रहने से, है ना। और चारों तरफ शांति और सद्भावनाओं का माहौल बना ही रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा में शुद्धता देना का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है, आत्मा में शुद्धता, आत्मा को बुराइयों से मुक्त करना। ठीक, आत्मा में शुद्धता देना से मीन्स होता है आत्मा को बुराइयों से मुक्त करना, अंदर में रोशनी फैलाना, मतलब अंतरात्मा में रोशनी फैलाना, ताकि हमें यह अच्छी तरह जानकारी हो सके कि क्या और क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भाषा की बात में। ठीक है, अब यहाँ पर है दी गई पंक्तियों में आय रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है दया का दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ। तो यहाँ पर बताया गया है कि परमात्मा और प्रभु शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार फूल और फूल के लिए पुष्प, सुमन के लिए कुसुम आदि शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं। मीन्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो शब्द परस्पर समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये हमने ग्रामर में भी पढ़ा है और ये अपने रीडर बुक में भी है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सूर्य, है ना। सूर्य को हम पर्यायवाची शब्दों में सूर्य के और भी नाम हैं, जैसे सूर्य को सूरज, भास्कर और दिनकर भी कहते हैं। इसी तरह से नदी को सरिता, सरी और पयस्विनी कहते हैं। ठीक है, हवा, वायु, पवन और समीर, पानी, जल, नीर और वारी। ठीक है, इसी तरह से अब प्रश्न नंबर 1, इसी का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है और इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द पर, सही पर्यायवाची शब्द पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है, उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर सागर, सागर को हम क्या क्या कह सकते हैं, जलधि, सरिता या रत्नाकर। तो सागर जो होता है वो सरिता होता है। ठीक है, इसी तरह से गंगा, गंगा का और नाम क्या होता है, भागीरथी या सुरसरी या फिर सरिका। तो इसका जो गंगा का और पर्यायवाची जो नाम है वो सुरसरी। ठीक है, जन्मभूमि, प्रदेश, मातृभूमि या वतन। तो इसका क्या होगा, जन्मभूमि मीन्स प्रदेश। ठीक है, इसी तरह से नेत्र, आँख, नासिका या नयन। सॉरी, हमने क्वेश्चन यहाँ पर गलत रीड कर दिया है। यहाँ पर रीड करना था हमें दिए गए शब्दों में से जो शब्द समान अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको, नहीं, इसलिए इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सागर का दिया हुआ है तो सागर का जलधि भी होता है और रत्नाकर भी होता क्या नहीं है, सरिता नहीं होता। गंगा का क्या नहीं होता, सुरसरी नहीं होता। भागीरथी भी होता है और सरिका भी होता है, वो है ना। और जन्मभूमि, मातृभूमि होता है, वतन भी होता है, लेकिन प्रदेश नहीं होता, है ना। इसी तरह से नेत्र, नेत्र आँख भी होता है, नयन भी होता है, लेकिन नासिका जो होती है वो नाक होती है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई शब्द पहली को ध्यान से देखिए, उसमें नीचे लिखे हुए शब्दों के दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हें छाट कर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है आकाश, कमल, पहाड़, अग्नि और घर और पानी और दिन। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द पहली दी हुए हैं, इन पहलियों से हमें छाट कर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं, नभ और गगन भी कहते हैं। कमल, जलज और नीरज। पहाड़, पहाड़ को क्या बोलते हैं, पर्वत और भूधर। ओके, इसी तरह से अग्नि, अग्नि को क्या बोलते हैं, एक तो अग्नि को बोलते हैं आग और दूसरा है पावक। घर, घर को बोलते हैं सदन और भवन, भवक लिखा है यहाँ पर, क्या आएगा, भवन। ओके, फिर यहाँ पर है पानी, पानी को क्या बोल जाता है, नीर या जल, इसकी जगह में क्या आएगा, जल।
है ना। दिन को क्या बोलते हैं, रोज या दिवस, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पर लेसन 1 प्रार्थना, आज हमने पोयम की भी समझाया, उसकी अर्थ भी समझा दी और यहाँ पर प्रश्नोत्तरों को भी हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा रिवीजन था। तो जिन्होंने नहीं किया है वो इस लेसन को अच्छे से पढ़ लें और उसे सुधार करें। ओके।